नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूसी Su-57 फाइटर जेट भारत की 5वीं पीढ़ी की ज़रूरतों के लिए एक विकल्प के रूप में उभरा है, विशेषज्ञों का कहना। जी हाँ दोस्तों, एडवांस स्टेल्थ क्षमताओं वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट की भारत की खोज कई वर्षों तक चली है और इस खोज के बीच रूसी Su-57 एक संभावित दावेदार के रूप में उभरा है, जो सिद्ध टेक्नोलॉजी और एडवांस सुविधाओं का संयोजन पेश करता है, जो भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की Su-57 की तलाश इस एहसास से उपजी है कि अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का विकसित करना एक दीर्घकालीन प्रयास है, जिसे साकार होने में कम से कम 15 साल लगेंगे। अंतरिम में Su-57 प्राप्त करने में से भारतीय वायुसेना को उभरते हवाई युद्ध परिदृश्य में बहुत ज़रूरी बढ़त मिलेगी। मतलब दोस्तों, एरियल वारफेयर लैंडस्केप में बहुत ज़रूरी बढ़त मिलेगी। दोस्तों, भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की आवश्यकता है, इसलिए भारत Su-57 फाइटर जेट को खरीद सकता है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के एमका फाइटर जेट को बनने में लगभग 15 साल लगेंगे। तब तक हमारे को चाइना का मुकाबला करने के लिए Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, क्योंकि हम अमेरिका से 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं खरीद सकते, क्योंकि अमेरिका ने तो भारत को ऑफर किया है अपना F-35। पर दोस्तों, अमेरिका की दोस्ती पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता और अभी हाल ही में जो अमेरिका ने अपनी औकात दिखाई है उसको देखते हुए तो भारत कभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए नेवल एयरक्राफ्ट फ्रांस से और 5th जनरेशन फाइटर जेट जब तक एमका नहीं बन जाते, कम संख्या में ही सही Su-57 फाइटर जेट खरीदने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, सैन्य विश्लेषक विजेंद्र के ठाकुर इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए सुझाव देते हैं कि Su-57 की बढ़ी हुई क्षमताएं, विशेष रूप से स्टेल्थ और गतिशीलता के मामले में इसे इंडियन एयरफोर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं। Su-57 के हालिया अपग्रेड ने इसकी अपील को और मजबूत कर दिया है, जिससे ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट क्षेत्र में अधिक दुर्जयी प्रतियोगी बन गया है। दोस्तों, पहले जो Su-57 फाइटर जेट था, उसके बजाय अभी रशिया ने अपने Su-57 को एडवांस एवियोनिक्स, एडवांस इंजन और कंपोजिट मटेरियल के साथ पूरे फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट में परिवर्तन कर दिया है। अब दोस्तों, कहा जा रहा है कि इसको पूर्ण रूप से 5th जनरेशन फाइटर जेट कहा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, भारत ऐसी खरीदने की इच्छा प्रकट कर रहा है। दोस्तों, Su-57 का अधिग्रहण न केवल इंडियन एयरफोर्स को एडवांस 5वीं पीढ़ी की क्षमताओं तक तत्काल पहुंच प्रदान करेगा, बल्कि एमका विकसित करने के लिए एक मूल्यवान सीखने का अनुभव भी प्रदान करेगा। Su-57 के डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल विशेषताओं का अध्ययन निसंदेह भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रम में गति देगा। दोस्तों, दुनिया में जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाए हैं, उनको बनाने में लगभग 20 से 25 वर्षों का समय लगा है। रशिया ने 2007 से 10 से बनाने लगा और 2024 में जाकर उसको पहले 22 फाइटर जेट मिलेंगे। अभी दोस्तों, वो केवल अपने प्रोटोटाइप को ही उड़ा रहा है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए भारत अब अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए अब सब्र नहीं कर सकता, इसलिए Su-57 फाइटर जेट को खरीदने की जरूरत है। और दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट के आ जाने से रशिया हमारे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, उसके जरिए इससे डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल विशेषताओं का अध्ययन करके इसके अनुभव का उपयोग हम एमका फाइटर जेट में कर सकते हैं। ये दोस्तों विशेषज्ञों का कहना है। इसके अलावा रूस के S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के साथ Su-57 की अनुकूलता, जो भारत के पास पहले से ही है, एक सक्रियात्मक एयर डिफेंस नेटवर्क बनाएगी, जो भारत की समग्र हवाई क्षेत्र सुरक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। दोस्तों, इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि भारत के पास पहले से ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और जब Su-57 फाइटर जेट भारत के पास आ जाएगा तो दोस्तों Su-57 फाइटर जेट 5th जनरेशन है। इसलिए दोस्तों, हमारे को यह भी पता चल जाएगा कि जो दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 कहा जाता है, उसकी रेडार में पकड़ में आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो उसकी रेंज को और बढ़ाई जाएगी, जिससे दोस्तों हमारे एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और अगर हम 5th जनरेशन फाइटर जेट
की अगर राडार में नज़र आ जाता है तो दोस्तों हम 5th जनरेशन फाइटर जेट की कैपेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे, जिससे वो राडार में बिल्कुल न के बराबर नजर आए। इससे दोस्तों हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों जबकि भारतीय वायुसेना अभी भी अपने विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी, नॉलेज ट्रांसफर और एडवांस एयर डिफेंस इंटीग्रेशन के दीर्घकालीन लाभों के साथ मिलकर भारत की तत्काल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं को संबोधित करने की Su-57 की क्षमताएं इसे अधिग्रहण के लिए एक मजबूर दावेदार बनाती हैं। जैसा कि भारत ने 5वीं पीढ़ी के दुर्जय लड़ाकू जेट की खोज जारी रखी है। दोस्तों Su-57 एक व्यवहार या वाइएबल और आकर्षक समाधान के रूप में खड़ा है। दोस्तों चीन का सामना करने के लिए भारत को तुरंत 5th जनरेशन फाइटर जेट की आवश्यकता है, क्योंकि भारत को दोस्तों 42 स्क्वाड्रन को पूरा करना है और भारत के पास 30 स्क्वाड्रन ही है। इसलिए दोस्तों दूसरे फाइटर जेट को खरीदकर हम स्क्वाड्रन तो पूरी कर लेंगे, पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट की कमी को पूरा कैसे करेंगे। इसलिए दोस्तों अमेरिका की तरफ हमारे सारे विशेषज्ञों ने और राजनेताओं ने मना कर दिया। फिर हम दोस्तों पूरी दुनिया में देखा तो अमेरिका और रशिया के और चाइना के अलावा किसी के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, और जो चाइना के पास है उससे तो हमें मुकाबला करना है। इसलिए दोस्तों रशिया से हम ये फाइटर जेट खरीद सकते हैं। इसकी और क्या खासियत है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सुखोई Su-57 इसे फेलोन कहा जाता है। Su-57 फेलोन 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल लड़ाकू जेट है, जिसे यूनाइटेड एयरक्राफ्ट UAC द्वारा विकसित किया गया है, जो राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी रोस्टेक का एक हिस्सा है, जो विभिन्न भूमि, हवाई और समुद्री लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए है। दोस्तों Su-57 फेलोन को UAC के भीतर सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया था। इसने अक्टूबर 2022 में ग्रोमोव फ्लाइट टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के हवाई क्षेत्र में अपनी पहली उड़ान भरी। विमान 56 मिनट तक हवा में रहा और कुशलतापूर्वक उड़ान पूरी की। इस फाइटर जेट का 2018 में सीरिया में युद्ध परिस्थितियों में भी सफल परीक्षण किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि रूसी वायुसेना को 2024 के अंत तक 22 Su-57 फाइटर जेट मिलने की उम्मीद है, जो 2028 तक बढ़कर 76 होने की उम्मीद है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जिस फाइटर जेट को 2000 से बनाया जा रहा है, 2010 से इसका प्रोटोटाइप पर काम शुरू हो गया था, जो दोस्तों 2024 में जाकर हम ये पहले फाइटर जेट के बैच मिलेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे के एमका फाइटर जेट में तो 15 वर्ष तो आराम से लगेंगे। तब तक हम क्या करेंगे? इसके लिए दोस्तों Su-57 खरीदने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों अत्याधुनिक Su-57 फाइटर जेट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। इसे पॉलीमर फाइबर, ग्लास और एल्यूमिनियम लोड बेरिंग, हनीकॉम्ब्स, फिलर्स जैसी कंपोजिट मटेरियल के व्यापक उपयोग के साथ विकसित किया गया है। दोस्तों पहले इसमें कंपोजिट मटेरियल का उपयोग नहीं किया गया था, फिर रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसके बाद सभी देशों से जब जिल्लत का सामना करना पड़ा कि रशिया की टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है, इसलिए रशिया अब पुराना USSR बनने के और अग्रसर है और अपनी टेक्नोलॉजी के स्तर को कई गुना बढ़ा रहा है। और दोस्तों उसने ऐसा कंपोजिट मटेरियल तैयार किया है कि राडार बिल्कुल नहीं देख सकता। दोस्तों यह कंपोजिट मटेरियल निम्न राडार स्तर और जो अवरक्त हस्ताक्षर को सक्षम बनाती है, जिसमें निरंतर सुपर क्रॉस उड़ान सुनिश्चित होती है। दोस्तों जिससे इस कंपोजिट मटेरियल से राडार एरिया मतलब राडार में क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम बनता है, और दोस्तों इसके इंफ्रारेड सिग्नेचर को सक्षम बनाती है, जिससे क्या है कि इसकी सुपरसोनिक उड़ान अच्छी तरह या तेज गति से हो पाती है। दोस्तों विमान हाई मोबिलिटी के लिए 3D थ्रस्ट वेक्टर से सुसज्जित है, जो शॉर्ट टेक ऑफ या मतलब छोटी उड़ान, नेटवर्क सेंट्रिसिटी और मल्टी रोल क्षमताएं अन्य विशेषताएं हैं जो 5वीं पीढ़ी के विमान के क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। दोस्तों लड़ाकू जेट इंटीग्रेशन एवियोनिक्स की एक पूरी तरह से नए सेट से सुसज्जित है, जिसे उच्च स्तर का या हाई लेवल कंट्रोल ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट क्रू सपोर्टेड शामिल है या इंटेलिजेंट चालक दल समर्थन शामिल है। दोस्तों ये सबसे एडवांस ऑनबोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ स्थापित किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक दूसरा पायलट जो एक शक्तिशाली ऑनबोर्ड कंप्यूटर है और अन्य नवीन समाधान शामिल हैं, जैसे कि धड़ के अंदर आर्मामेंट की नियुक्ति, ऑनबोर्ड एवियोनिक्स सिस्टम में सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए ऐसा रेडार और ELINT सिस्टम शामिल है। दोस्तों Su-57 फाइटर जेट में ऑनबोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लगाकर इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रेडार
सभी टेक्नोलॉजी को पूर्ण रूप से इंटीग्रेट किया गया है। दोस्तों, विमान में रूसी इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के भीतर ओलियोड रिसर्च एंड प्रोडक्शन इंटरप्राइजेज द्वारा अधिकृत एक संचार सूट भी है जो रोस्टेक का हिस्सा है। दोस्तों, Su-57E पर्सपेक्टिव मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और Su-57 फाइटर जेट का निर्यात संस्करण है। मतलब दोस्तों, Su-57E है जो रशिया ने अपने लिए रखा है और जो Su-57 फाइटर जेट है उसको निर्यात संस्करण कहा जाता है। दोस्तों, यह संस्करण आधुनिक निर्देशित और बिना निर्देशित हथियारों का उपयोग करके दिन और रात कई प्रकार के युद्ध में कार्य कर सकता है। मतलब दोस्तों, ये गाइडेड और अनगाइडेड बम का उपयोग करके दिन और रात में युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, Su-57E एक एडवांस लड़ाकू विमान है जो सबसे एडवांस एवियोनिक सूट, आर्मामेंट और एयर डिफेंस सिस्टम से सुसज्जित है। मतलब दोस्तों, ये एवियोनिक सूट खुद इस फाइटर जेट को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका हाई लेवल ऑटोमेशन एक पायलट के साथ युद्ध कार्यों की पूरी सीरीज का कुशल निष्पादन सुनिश्चित करता है। दोस्तों, जो पायलट होता है, मतलब 2 पायलट के साथ सारे हथियारों को कंट्रोल किया जाता है। पर दोस्तों, इसमें ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक सिस्टम होने की वजह से पायलट के साथ सारे हथियारों को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। पूरे फाइटर एयरक्राफ्ट को ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। दोस्तों, Su-57 जमीन लक्ष्यों पर हमला करने के लिए हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और लंबी दूरी की हवाई लड़ाई के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। नज़दीकी युद्ध अभियान के लिए 30 मिलीमीटर एयर गन से भी लैस है। दोस्तों, लड़ाकू विमान में 2 इंटरनल वेपन बे है जिनमें प्रत्येक 4 K-77M हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। मतलब दोस्तों, इसमें 2 इंटरनल वेपन बे है जो भी बहुत बड़े हैं, जिसमें एक इंटरनल वेपन बे में 4 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जाया जा सकता है। मतलब टोटल 8 एयर टू एयर मिसाइल ले जाने में ये सक्षम है। अगर एयर टू एयर मिसाइल नहीं ले जाएंगे तो उसकी जगह हम दूसरे हथियार ले जाएंगे जो दोस्तों कम होंगे, पर दोस्तों उनकी जो वजन होगा वो अधिक होगा। इस तरह से ये उदाहरण दिया गया है कि हम एयर टू एयर मिसाइलों को 8 की संख्या में पूरे विमान के इंटरनल वेपन बे में ले जा सकते हैं। दोस्तों, Su-57 एक जुड़वा इंजन वाला स्टील्थ फाइटर जेट है। इसमें इस्डेलिया 117 या AL-41F1 संवर्धित टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है। विमान के भविष्य के उत्पादन बैच में इस्डेलिया 30 इंजन से लैस होंगे। विमान आफ्टरबर्नर के बिना मैक 2 तक की गति से उड़ सकता है। यह सबसोनिक गति से 3500 किलोमीटर तक की दूरी तक पहुंच सकता है। दोस्तों, ये मतलब 3500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यह बिना आफ्टरबर्नर के मैक 2 की रफ्तार तय कर सकता है। मतलब दोस्तों, ये ध्वनि की गति से भी 2 गुना तेज उड़ान भर सकता है। ये दोस्तों इस फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत ही कैपेबल बात है। दोस्तों, इसके अलावा Su-57 एक ट्विन सीटर फाइटर जेट भी है। पहले दोस्तों FGA प्रोग्राम में था, तब भारत ने दोस्तों ट्विन सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ही कहा था। इसलिए दोस्तों रशिया अब जो Su-57 फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है वो ट्विन सीटर है। और दोस्तों इस फाइटर जेट की सबसोनिक रेंज 2200 मील है और सुपरसोनिक रेंज 930 मील है और सर्विस सीलिंग 66,000 फीट है। मतलब दोस्तों ये दुनिया के किसी भी फाइटर जेट इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। मतलब ये 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके अलावा यह दोस्तों 30 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है और 8 को एक साथ निशाना बना सकता है। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और भारतीय वायुसेना के एक अनुभवी ने कहा है कि 2 सीटों वाले रूसी निर्मित Su-57 फाइटर जेट की खरीद भारत के लिए तर्क संगत होगी, क्योंकि घरेलू 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका के विकास में कम से कम 15 साल लगेंगे। दोस्तों आपको लगता है ये जो सभी वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि एमका फाइटर जेट में ये अपडेट हो गया है, ये डेवलपमेंट हुई है, ऐसा सभी कहते हैं, पर दोस्तों फाइटर जेट बनाना कोई हलवा नहीं है। आपको पता है कि तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जब 2021 कहा जा रहा था उसको बढ़ाकर 2022 किया गया, 22 से 23 किया गया, तो इससे दोस्तों अब 24 कर दिया गया है। तो इस तरह दोस्तों समय लगता है। इसलिए दोस्तों एमका फाइटर जेट को बनाने में 15 वर्ष लगेंगे और भारत अभी जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट खरीदेगा वो फ्रांस से खरीदेगा, राफाल फाइटर जेट या यूरो फाइटर टाइफून खरीदेगा 115 की संख्या में। इसके अलावा भी भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट की आवश्यकता होगी तो दोस्तों तुरंत रशिया से Su-57 फाइटर जेट खरीदा जाएगा।
इसका लाभ हमें ये है कि फाइटर जेट के साथ साथ हमारे को टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और वो टेक्नोलॉजी एमका फाइटर जेट को बनाने में उसका अनुभव काम में आएगा। दोस्तों इस फाइटर जेट में L41 इंजन का उपयोग किया गया है। यह वही इंजन है जो दोस्तों Su-35 में उपयोग में लिया जाता है। उससे केवल इसको थोड़ा सा अपग्रेड करके या इन्हांस करके इसकी थ्रस्ट को बढ़ाया गया है। बाकी दोस्तों ये वही इंजन है जो Su-30 के लिए हमारे को रशिया ने ऑफर किया था। पर दोस्तों जब रशिया को अपनी टेक्नोलॉजी USSR के बारे में सभी ने ताना दिया कि रशिया टेक्नोलॉजी में रशिया यूक्रेन के युद्ध में बिल्कुल लो लेवल पर चला गया है, तो रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंजन को भी नया बनाया है। जो दोस्तों इंजन भी पूरी तरह से 5th जनरेशन या 6th जनरेशन होगा। उस इंजन का नाम दोस्तों इसडेलिया है और जो नए फाइटर जेट आएंगे उसमें इसी इंजन का उपयोग किया जाएगा, जो दोस्तों बिल्कुल भी इंजन के तापमान को कम रखेगा, जिससे दोस्तों इसको राडार या कोई भी सेंसर पकड़ नहीं पाएगा। वीडियो लंबा हो जाता है पर वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों जानकारी अधूरी से अच्छा है कि पूरी मिले और मैं यही चाहता हूं कि आपके पास पूरी जानकारी पहुंचे। तो दोस्तों मेहनत की है, इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। जय हिंद दोस्तों।